चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। आनंद छाया रे छाया, गुरु भक्ति का अवसर जो पाया। आनंद छाया रे छाया, आके गुरुआ ने भाग्य जगाया। रत्नत्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। हो रत्नत्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। तेरी शरण जब आए भव भव में फंसे प्राणी, पहचाने आत्मसत्ता सुनकर तुम्हारी वाणी। कर्मों से छूटने का करते हैं जतन, आगम के दर्पण माँ आपके वचन, माँ आपके वचन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। हो स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। शब्दों में ऐसे भाव भरे माँ, स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। प्रभु और गुरु की भक्ति जीवन सफल बनाए, संदेश ये देने को भक्ति शतक रचाए। श्रावक करें जिनका पाठन श्रवण, वंदामी कहें भक्तजन, माँ कहें भक्तजन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती
विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्ण सूटकेस तो मेरा ही है ये। हाँ हाँ तुम्हारा ही है। तो मेरे कपड़े वगैरह ले लिए क्या तुमने? कपड़े कहाँ से लेंगे? वो तो सब वनस्पति के हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं। तो फिर सोना चांदी लिया कि नहीं लिया तुमने? अरे वो तो सब पृथ्वी का ही है, पृथ्वी के हैं, तुम्हारे कहाँ से हैं? मेरे चेक वगैरह लिए क्या? वो तुम्हारे नहीं, सब कागजात हैं, वो तुम्हारे नहीं है। एक एक चीज पूछी उससे कि मेरे परिवार के लोगों को बताया, उनको भी साथ चलने को कहा कि नहीं कहा? अरे वो कहाँ से चलेंगे, उनका अस्तित्व भिन्न है, तुम्हारा अस्तित्व भिन्न है। मेरा मकान, मेरी जमीन है, मुझे एक बार सारा सब कुछ देख लेने दो। उसने कहा कुछ नहीं, ये सब बहुत गलीक है, चाहे तुम कुछ भी करो पर तुम्हारे साथ में तो हम लेकर के नहीं जा सकते। तो ऐसे कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे, जहां से तुम्हें वापस इस पर्याय में अभी तो नहीं आना है। मतलब कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, पर जिंदगी भर तो मैं इन्हीं को इकट्ठा करता रहा जिसको एक परमाणु भी लेकर के नहीं जाना है। पर उनके माध्यम से जो पाप कमाया है वो मैं लेकर के जा रहा हूँ। माल खाएंगे कोई और मार खाएगा वही। ये क्या हो रहा है? बोले ऐसा ही है, संसार भी ऐसा ही है। आप जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं ना, जिस संबंध को, जिस परिवार को आप अपना समझते हैं, जिस परिवार को आप अपना समझते हैं, उसको कहते हैं परिवार है मेरा, वो परिग्रह है तुम्हारा। ध्यान देना। और परिग्रह महापाप की जड़ है। जितना जितना मेरा 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 का आपका घनत्व है, उतना ही संसार का फेरा बहुत बड़ा है। जितना मेरा का बड़ा घेरा, उतना संसार का घेरा फेरा भी उतना बड़ा। जितनी मेरा मेरी है, उतनी हेरा फेरी है। बात सीधी है। मेरा मेरी करने के लिए ही तो इंसान कितनी हेरा फेरी करता है, जिंदगी भर करता है। पता नहीं कितने कितने लोगों से परिचय करता है, लेकिन अफसोस कि वह अपने आप का परिचय नहीं पाता। जो मूल केंद्र है उससे वंचित रह जाता है, स्वयं को ही नहीं जानता, दुनिया को जानने की कोशिश करता है। और एक पल में जब पाप का धमाका आता है, आयु कर्म पूर्ण होता है, सब कुछ ही छोड़ करके, मौत के विश्वास पर सब छोड़ करके चल देता है। ये जिंदगी का सच है। इसीलिए अभी भी वक्त है, जाग जाइए। एक राजा ने ऐसा ही किया था।
और उसके दरबार में सारी चीजें थी, सारा वैभव था। न जाने क्या सूझा राजा को एक दिन, उसने अपने दरबारियों से कहा कि अपने राज्य शासन में सब कुछ है, बस एक की कमी है। बोले क्या? कहिए राजन, वो कमी की भी पूर्ति कर दी जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो मस्खरा हो, बिल्कुल लोगों को हंसाने वाला हो, जोकर जिसको आप कहते हैं, हाँ, खुद ही हंसता औरों को हंसाता रहता है, ऐसा कोई चाहिए। मतलब मूर्ख अपने यहाँ पर कोई भी नहीं है। कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति को लाया जाए जो पागल जैसा हंसता रहे, लोगों को भी हंसाता रहे। चाहिए एक व्यक्ति ऐसा, ठीक है। उसकी खोज कर ली गई, लोगों को बहुत हंसाता रहता था। राजा को भी बड़ा पसंद आया और उसके गले में पट्टा डाल दिया मूर्ख शिरोमणि का। मूर्ख शिरोमणि, और वो भी राजा का चहेता बन गया, लोगों को हंसाता। इस तरह से उसकी ज़िंदगी का गुजारा भी चलने लगा और बड़ा अच्छे से जीवन चल रहा था कि एक दिन राजा बहुत बीमार हो गए। सारे चिकित्सकों ने कहा कि अब ये स्वास्थ्य ठीक होने वाला नहीं है इनका, अब लाइलाज है उनकी बीमारी का, अब तो राजा जाने ही वाले हैं। और जब सारे दरबारियों को, मंत्री को, सबको पता चला तो बारी बारी से राजा से मिल रहे हैं और राजा सबसे बातचीत कर रहे हैं अपने राज्य शासन के बारे में। वो मूर्ख शिरोमणि पट्टा अपने गले में डला हुआ है, जिसके वो सोचता रह गया कि सारे के सारे लोग मिल रहे हैं, मुझे भी मिलना चाहिए, आखिर कुछ तो विशेष बात है, तो मुझे भी राजा के समीप में जाना चाहिए। तो वह भी करीब में पहुंचा और कहा, राजन आप मुझसे भी कुछ कहिएगा। क्या कहूँ, मैं तो अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं राजन आप? बस जा रहा हूँ, अंतिम विदाई है। देखना तुम अब सब लोगों को ऐसे ही हंसाते रहना। वो मूर्ख था, शिरोमणि था, मूर्खों का भी। उसने पूछा, राजन आप अकेले ही जाएंगे क्या? क्योंकि उसका तो काम ही हंसी का। उसने फिर पूछ लिया अंत में, राजन आप अकेले जाएंगे? अरे पागल, पागल क्या, मैं तो मूर्ख हूँ ही राजन, आप जानते तो बताइए ना, आप अकेले जाएंगे क्या? हाँ, वहां पर अकेले ही जाते, कोई साथ नहीं जाता। तो परिवार के लोग तो साथ में जाएंगे ना। उसने कहा, कैसा पागल है, हाँ, परिवार के कोई लोग साथ नहीं जाते? तो आपकी इतना बड़ा शासन, इतनी जमीनें, इतने इतने वैभव, आपके कितनी बड़ी बड़ी महल, अट्टालिकाएं, ये तो सब साथ में लेकर के जाएंगे ना? अरे कहा ना, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। सोना चांदी, ये जो सोने की मोहरे हैं अथा आपका राजकोष भरा पड़ा है, वो तो लेके जाएंगे ना? ये कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपके जो कपड़े वगैरह वस्त्र वो तो लेके जाए। अरे ये वस्त्र जिसको पहनाए जाते हैं उसी को लेके नहीं जाने वाला मैं, तो कहाँ वस्त्र की बात करता है? राजन तो आप बिल्कुल अकेले जाने वाले हैं। तो एक बात कही, आपने जिंदगी भर ये सब कुछ इकट्ठा क्यों किया? जब आपको अकेले ही जाना था तो फिर सब इकट्ठा क्यों किया आपने? बस यही तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने जिंदगी भर तक कितनी बड़ी गलती की है कि जब जाना ही अकेले था तो फिर एक अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यो कब हो इस जीव को साथी सगान कोय। कोई साथ में नहीं जाता, एक परमाणु भी इस पुद्गल का साथ में नहीं जाता। तो राजन आपने इकट्ठा क्यों किया जब आपको अकेले ही जाना है? वो मूर्ख शिरोमणि की बात तो बहुत गजब की, सारे शास्त्रों का सार कह दिया उसने। तब राजा को समझ में आया और उसने, राजा ने स्वीकार किया, यही तो गलती मैं जिंदगी भर करता रहा और अब अंत में मुझे समझ में आया है जब समय निकल गया। बात सच्ची है, समय और समझ एक साथ नहीं मिलते। जब समय रहता है तो समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और मालूम है उस मूर्ख शिरोमणि ने क्या किया? अपने गले का पट्टा उतारा और राजा के गले में डाल दिया। तालियां बजाने के पहले सोच लेना, कहीं ये पट्टा हमारे गले में भी तो नहीं पड़ा है। ये हम भी यही सोच में पड़े हैं, इसी उल्फत में पड़े हैं।
जिसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसके लिए राग द्वेष करते हैं, थारी मारी करते हैं, न जाने कितने पाप। समय बहुत कीमती है, तो अमर होने के लिए कण कण भी छोड़ना पड़ता है, ध्यान रखना। फिर वही बात दोहराती हूँ, अमीर होने के लिए कण कण जोड़ना पड़ता है, पर अमर होने के लिए तो कण कण भी से छोड़ देना है। निर्ममत्व भाव लाना है, एकत्व तत्व की आराधना करना है। जो भी भक्त है परद्रव्यों से बस उसी की उपासना करना है। ये जी आपको इसे यूं ही मत गवा देना। शाम को फिर मिलते हैं 6:15 और 6:30 के बीच में। आप सभी समाज के लोग यहाँ पर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य माता जी के मधुर वचन मोती के रूप में हम सभी ने सुने। सुरेंद्र नगर जैन समाज मंदिर कमेटी यहाँ पर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य पगुन 108 श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आर्य रतन आचार्य समय सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य आर्य रतन 105 पूर्णमती माता जी सैसंग के पावन पुनीत चरणों में सुरेंद्र नगर मंदिर कमेटी की ओर से इस आशा और विश्वास के साथ के माता जी आपका मंगल आगमन सुरेंद्र नगर में अवश्य होगा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, अर्घम निपामती स्वाहा। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रे, जो तेरो शरणा। जिनवानी माता जी की जय, परम पूज्य आर्य पूर्णमती माता जी की जय। कहनम अगुरुलहु मवावा मठगुणा होंति से थाणम, तव सिद्धेणे सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धिय, नाणम मीदंसणम मिय सिद्धे सिरसाणमन सामी। इच्छामि वंदे सिद्धवतिका सुगत सालचो, समणाण समदंसण समचरित चताणम, अठवीयकम विपमुकाणम अठगुण संपन्नाणम, उठ्ठलोयम अथयमि पैठ्याणम, तव सिद्धाणम ने सिद्धाणम, संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम, अतीताण गदटवान कालत सिद्धाणम, सब सिद्धाणम सयाणिच कालम अंचीमि पूजे। नमोस्तु प्राणी का आचरण वेलायम श्री श्रुत भक्ति का सर्ग। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्ततिकानि चैव, पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं, पठमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदपतिका सुगतसालजो, अंगोभंग पैने पाड़ो परिम सुत पड़माणियो, भोग चुलिया चैव सुत थैतु धम्म कायम, सयाणिच कालम अंचीमि पूजे में। नमोस्तु प्राणी काचर वंदना वेलायम श्री आचार्य भक्ति का। श्रुतचलति पारिगेभ्यः सपरमतवे भावना पटुमतेभ्यः, सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचमी आचार करण संदरि से,
शिष्याणुग कुशली धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमीनया तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मणमरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवः शीलाप्रावरणा गुणप्रेरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्त्यार्वतिगा सुखतोत्सालचु समणान समदंसन समचरित चुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयाराधि सुदनाणुपदेश्याणम् उपच्छायाणं तीर्यणुगुणपानन्याणं सौसावणं स्याणिच्चकालमञ्चीमि सागरा भो आजा भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु कुरु बाल ब्रह्मचारिणः परम विरागिणः भक्ति त्रय सहितो नमो अनुपम ज्ञानिनः वेद विज्ञानिनः भक्ति त्रय सहितो रहिताडम्बराः महादिगम्बराः भक्ति त्रय सहितो मुनिगणनायकाः दुरित विनाशकाः भक्ति त्रय सहितो भव्य शरीरिणः महामनीषिणः भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु धर्म प्रभावकाः सौख्य प्रदायकाः भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु कुरु भो आचार्या श्री समय सागरा भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु कुरवे नमोस्तु श्री 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज बोले परम पूज्य हरिकरण पूर्णमती माता जी की, बोले हरिका संघ की। आप सभी लोग प्रभु भक्ति शतक सुनते हैं, है ना? यूट्यूब में काफ़ी लोग सुनते हैं। दुनिया से बातें करना तो आती है आप लोगों को, लेकिन भगवान से कैसे बातें करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। पार्श्वनाथ जिनरा जय जय, पार्श्वनाथ
आपकी मूर्ति लख जब मूर्तिमान को लखता हूँ, ऐसा लगता समवशर सर्व जगत से न्यारा भगवन द्वारे आपका लगता है। अगो अगो आत्मा से निश्चल परमानंद बरसाता। अनंत काल उपरांत आपने शाश्वत सिद्ध देश पाया। जोर से ऐसा लगा कि शिव पथ की रुचि मुझ में प्रथम बार जागी। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज, जय जय अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी। फिर अनुपम आत्मिक धन पाने ध्यान कुदाली को पाया। जय जय आदिनाथ 2400 जिनराज, जय जय बहुत इस कलयुग में आप मिल गए और श्रेष्ठ धन क्या होगा। नहीं कामना दृश्य जगत की मात्र आप। जय जय आदिनाथ 2400 जिनराज। प्रभु आपके अनंत गुणों की थाह नहीं मैं पा सकता। कदमों में नहीं शक्ति प्रभु जी, बालक पर करुणा कर दो। पर संबंध छोड़कर स्वामी द्वारे आपके आया हूँ। भगवन होने की आशा ले चरण शरण में हूँ आया। जय जय आदिनाथ 2400 जिनराज, जय जय नाथ आपने निज दृष्टि को निज दृष्टा में लगा लिया। स्वतंत्रता का ध्वज फहरा कर चिन्मय देश विचरते हो। आत्मिक गुण गाऊं प्रभु भर में, ऐसे मुझको युक्ति दो। माय दृष्टि होने से अब तक देहिक गुण गाए स्वामी। जय जय आदिनाथ 2400 जिनराज। माय नयन से दिखते ना हो, श्रद्धा नयनों से दिखते। तब गुण स्तुति से भर जाओ तो स्वात्म वेदी पर तुम्हें देख अब ऐसा लगता क्या देखो नश्वर जग को। देह
देह बिना नित ज्ञान कक्ष में नाथ आप क्या करते हो। निज को देख लिया है ऐसे लोकालोक सहज दिखते। जय जय आदिनाथ 24 जिन राज। कर संसार भ्रमण जीवों को मैंने बहुत सताया है। नाथ आपके विराटता का दर्शन कर आनंद लिया। जब जब देखूं ऐसा लगता प्रथम बार ही देखा है। कर्मों की दीवार तोड़कर शीघ्र पास में आ जाऊं। जय जय आदिनाथ 24 जिन राज। जब भक्त भगवान की शरण में जाता है तो कैसा एहसास होता है। जब मैं प्रभु सम्मुख आऊं तब सब विकल्प शांति पाते। एकमात्र सानिध्य आपका पूर्व आनंद देता है। प्रभु कृपा पाकर ही मुझको आत्म तत्व से रुचि हुई। जग के सारे जड़ वैभव से किंचित तृप्ति नहीं मिली। जय जय आदिनाथ 24 जिन राज। जय 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 हो वीतराग भगवान की। प्रश्न तीर्थंकर से संबंधित है। नंबर 1, ठंडी के दिनों में आपको तीर्थंकर की पहचान करना है। इस वाक्य में कौन से तीर्थंकर छिपे हुए हैं। ठंडी के दिनों में ऐसी की ठंडक अच्छी नहीं लगती। नंबर 2, वह वीर जिसे कोई जीत नहीं सकता। नंबर 3, दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों से हर कठिन कार्य हो जाते हैं। नंबर 4, आज संपूर्ण विश्व में जिसकी बहुत आवश्यकता है। और अंतिम है जो 18 मल दोषों से रहित थे। 5 तीर्थंकर इसमें छिपे हुए। पांचों का अगर आपको जवाब बनता है तो हाथ खड़े कर लीजिएगा। अच्छा, 1-2 किससे बनते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अंगुली बताइए कितने? 3, 4 आपको बनते हैं। चलो खड़े हो जाइए। शीतलनाथ भगवान, हाँ, अजितनाथ भगवान। और बोलो। क्वेश्चन दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों से हर कठिन कार्य हो जाते हैं। नहीं आता है? चलो। आज संपूर्ण विश्व में इसके 2 हैं, जवाब 1 है। 2 in 1, ठीक है ना। प्रश्न 2 है पर जवाब 1 ही है। नंबर 1, एक नरक का नाम प्लस एक सती का नाम। एक नरक का नाम प्लस एक सती का नाम। नंबर 2, एक द्वीप का नाम प्लस एक केवली भगवान का नाम। नंबर 3, एक प्रातिहार्य प्लस एक माता का स्वप्न। एक प्रातिहार्य प्लस एक माता का, प्रभु की माता का स्वप्न। नंबर 4, उत्कृष्ट अहंकार का प्रतीक। और दूसरा है एक आचार्य का नाम।
उत्कृष्ट अहंकार का प्रतीक प्लस एक आचार्य का नाम। और अंतिम है, 4 ही पूछते हैं आपका चेहरा देख करके। चेहरा देख करके लग रहा है एकदम फीका फीका सा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, 4 ही बताओ। बताइएगा किसको कितने बनते हैं, उंगली से बताओ। कितने बनते हैं आपसे? 2। हाँ बोलिए, बैठे बैठे बोलिए, कोई बात नहीं। एक द्वीप का नाम प्लस एक केवली का नाम नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई भी इशारा नहीं करेगा। और एक प्रातिहार्य प्लस एक माता का स्वप्न। बस नंदी। चलिए, और कौन बोलेगा? हाँ और अंजन नरक का नाम अंजन। आप तो वो अंजना ही बोलो, चलो आगे बोलो। एक द्वीप का नाम प्लस एक केवली का नाम। जम्बू द्वीप और जम्बू स्वामी केवली। हाँ तो कितना बोलना है आपको? चलिए आगे बोलिए। एक प्रातिहार्य प्लस एक माता का स्वप्न। सिंहासन। आगे बोलिए। उत्कृष्ट अहंकार का प्रतीक प्लस एक आचार्य का नाम। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं। उत्कृष्ट अहंकार किसको बोलते हैं? हाँ बोलो। मान। मान। और फिर एक आचार्य का नाम। मान तुंगाचार्य। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अब बताएंगे संख्या में अंताक्षरी करना है। आप लोग भी बैठ सकते हैं पीछे वाले। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। संख्या में अंताक्षरी करना है, जानते हैं ना आप लोग। पहले का जो आप आंसर बताएंगे उसके अंतिम अंक से दूसरे का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नंबर 1 पुरुषों की कलाएं होती हैं। नंबर 2 भक्तामर का मध्यम मंगलाचरण कौन से श्लोक में है? नंबर 3 तीर्थंकर पर कितने चवर ढुरते हैं? नंबर 4 मुनिराज कितने दोषों को टालकर आहार करते हैं? और अंतिम है कितनी प्रकृतियों का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है? बहुत इजी है। हाँ बोलिए। पुरुषों की कितनी कलाएं? 72। भक्तामर का मध्यम मंगलाचरण 26वें श्लोक में। तीर्थंकर पर कितने चवर ढूंढते हैं? 64। और मुनिराज कितने दोषों को टाल करके आहार करते हैं? 32 अंतराय और 40 दोषों को टाल करके। अंतराय थोड़ी पूछा हमने। 40 दोषों को टाल कर। 40, ठीक है। और कितनी प्रकृतियों का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है? 63 प्रकृतियों का नाश। बहुत टैलेंट है आप तो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत अच्छा। जल्दी बुलवा दो भैया। नहीं वो नहीं, अकेले से उससे ये क्या है? चलिएगा, अब आपको हाँ ना में जवाब देना है। हाँ और ना में, ठीक है। अगर वाक्य सही है तो हाँ और गलत है तो ना, लेकिन साथ में ही आपको गर्दन को भी हिलाना है। मतलब हाँ है तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा, और ना है तो ऐसा। ध्यान रखना, संतुलन बना करके जवाब देना है, ठीक है। चलिएगा, नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 भगवान जिनेंद्र भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ती। नंबर 2 राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान की 1008 नामों से स्तुति की थी। राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान की 1008 नामों से स्तुति की थी। नंबर 3 आदिनाथ भगवान ने 83,000 वर्ष तक तपस्या की थी। नंबर 4 भोग भूमि में षटकाल परिवर्तन नहीं होता। और अंतिम है झाड़ू को भी परिमार्जन करके उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। चलिएगा, हाँ आप लोगों में से तो कोई हाथ खड़ा कीजिए ना।
हाँ नहीं करना और आपको गर्दन हिलाना। बोलिएगा जल्दी से, बोलिए। नंबर 1, जिनेंद्र भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ती। पहले बोलो फिर गर्दन हिलाओ। हाँ, बहुत अच्छा। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर की 1008 नामों से स्तुति की थी। हाँ, अब हम क्या समझे हाँ के? अच्छा, आगे बोलो। आदिनाथ भगवान ने 83,000 वर्ष तक तपस्या की थी। नहीं। नंबर 4, भोग भूमि में 6 काल परिवर्तन नहीं होते। नहीं। और झाड़ू को भी परिमार्जन करके उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। हाँ। चलिए, आपके सही कम है, गलत ज़्यादा है। चलिएगा, और कौन बोलेगा? हाँ, पीछे से दादा बोलेंगे, जवाब देंगे। गर्दन सही से हिलाना है ना? हाँ, बोलो। नंबर 1, जिनेंद्र भगवान के शरीर से थाणो नमो आईनियाणम नमो वछायाणम नमो लोए सब साहुणो नमो नमो सिद्धाणो नमो आई नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणो नमो आईनियाणम नमो वछायाणम नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणो नमो आईनियाणम नमो वछायाणम नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणो नमो नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणो नमो आईया नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणम नमो अर सबसे क्षमा। 4 प्रश्न हो गए हैं। अब अंतिम एक प्रश्न और आपके सामने रखते हैं। जानना है जो हम वाक्य दे रहे हैं, पुरुष वर्ग में माता पिता की, चंद्र माँ, श्री रामचंद्र माता पिता की। समझ में आया आपको? चलिएगा, अब बोलिएगा जल्दी से। हे भगवान, कभी भी हम छली और मायावी न बने। नंबर 2, आज के बच्चे अपना सबक रात को ही याद करते हैं। नंबर 3, तीर्थंकर के जन्म सूचक वामा देवी ने 16 स्वप्न देखे थे। और अंतिम है, कोरोना के समय सभी मंदिरों के दरवाजे बंद रखे जाते थे। एक आता है, बोलिए। एक एक करके आपका जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम हो जाएगा। बकरा, बिल्कुल, सबक रात को, ठीक है। एक आप बोलिए। बंदर, बिल्कुल ठीक है, बंद रखे जाते थे। नंबर 3, मछली, बिल्कुल, हम कभी भी, हाँ, हम छली और मायावी न बने। मछली बिल्कुल सही है। और अंतिम एक बताएंगे। हाँ, तीर्थंकर के जन्म सूचक वामा देवी ने 16 स्वप्न देखे थे। हाँ, कौन बोल रहा है? आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए लीजिएगा। और आशीष जी के हाथ से लिखी हुई यह कविता की डायरी, उन्हीं की हैंड राइटिंग है इसके अंदर, वो भी आपको दी जाएगी और गिफ्ट आप देंगे। नंबर 2, नंबर 3 वाले भी आ जाएं।
नंबर 4 आ जाइए भैया। आपको प्रश्न मंच में अच्छा लगा ना, तो कल अपने साथियों को लेकर के आइएगा, ठीक है। कल ठीक 6:30 बजे से अपन स्टार्ट कर देंगे। और प्रभु भक्ति शतक भी आपको बहुत अच्छा लग रहा था, भगवान की भक्ति करना। लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ये तुम ले जाओ। उपसर्गों को खूब सहा और परिशह पे जय पाई है। श्री चंद्रगिरी क्षेत्र पर ली गुरुदेव ने अंतिम विदाई है। हे मेरे गुरु अफसोस यही हम तेरे लिए कुछ कर न सके। महफूज रही ये जान मेरी पर जान तेरी हम रख न सके, हम रख न सके। हे मेरे गुरु ईश्वर मेरे तेरे द्वारे खुशहाली थी। हर पल होली था गुरु अपना, हर पल मानो दिवाली थी, मानो दिवाली थी। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं बिन तेरे, कहीं सुख ही नहीं मैं जाऊं कहाँ। हे विद्या गुरुवरम, गुरु फिर से तुम आ जाओ। छवि मन हर फिर दिखलाओ, गुरुवर मेरे श्री विद्यासागरम। नजर उठाना धीरे से फिर मुस्काना भी निराला था। सबके मन की पीड़ा को एक तू ही पढ़ने वाला था, ही पढ़ने वाला था। दर दर पागल सा मैं खोजूं मिलता तुम सा कोई नहीं। विदा हुए हो जब से गुरु तुम अखियां मेरी सोई नहीं, मेरी सोई नहीं। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं बिन तेरे, कहीं सुख ही नहीं मैं जाऊं कहाँ। हे विद्या गुरुवरम, गुरु फिर से तुम आ जाओ। छवि मन हर फिर दिखलाओ, गुरुवर मेरे श्री विद्यासागरम।
आरतियाँ विद्या सागर की गुण आकर की शुभ कंचन दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियाँ। गुरुवर पांच मतावृतधारी आत्म ब्रह्म विकारी खड़गधार शिव पति लाचार निवारी ग्रह त्यागी की बैरागी की चन दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियाँ। विद्या सागर की गुण आगर की शुभ कंचन दीप सजाएंगे हम आरतियाँ। गुरुवर आज नयन से लग कर अलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया गुरु जी भूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को वंदन बारंबार हम आज उतारे आरतियाँ। विद्या सागर की गुण आगर दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियाँ। हम आज उतारे आरतियाँ। जो कहा तो उससे मंदिर बड़े बाबा का मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से अलग है मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से अलग है। जो कहा तो उससे भी बढ़ कर